गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम टू यू नेसेंट ऑनलाइन क्लासेस। अब जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर तो अपन ने अपना चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया था। आज इसका एक ही टॉपिक बचा हुआ है, रिव्यू एक्सरसाइज वाला। वो अभी अपन है जो कर लेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में क्या करना है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर ए है, इसमें क्या है 3,8,5,6,7 के बाद ये कोमा लगे हुए हैं। इनको कह रहे हैं राइट द नंबर नेम। अब इसके नंबर्स नेम लिखना है। एक एक मैं आपको करके बता देता हूँ, फिर बाकी वाले रिमेनिंग से आपको सेल्फली करना है। जैसे ये हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा 3 करोड़ 85 लाख 67,120 ये आ गया इनका। ऐसे के ऐसे फिर क्या करेंगे, इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अपने को वर्ड्स में दे रखा है, जैसे 8 करोड़, तो 8 करोड़ हो गया। फिर कह रहा है 22 लाख, तो इधर 10 लाख की प्लेस पे कुछ नहीं है, 0, 2 लाख। फिर कह रहा है 2,15,000, ये हो गया 15,000। फिर बाद में हो जाएगा कितना 15,111, तो ये हो गया 111। ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 8 करोड़ 2 लाख 15,111। फिर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का ए में क्या है 34180,732। अब इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन डिजिट, यानी अंडरलाइन डिजिट इसमें 4 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू अपने से पूछी है। तो इसमें क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, कौन सी प्लेस पे है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब जितने डिजिट हो उतने पीछे 0 लगा दीजिए, तो ये इनकी आ गई प्लेस वैल्यू। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें फेस वैल्यू बतानी है। जैसे फोर्थ का ई है वो नंबर दिया हुआ है, जैसे अपने को दे रखा है 72,18,803। इसमें 2 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो 2 के पीछे कितने डिजिट हैं, सॉरी इसमें अपने को फेस वैल्यू पूछी है ना, तो फेस वैल्यू जो वैल्यू है वही रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2 हो जाएगी बस। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे नंबर दे रखा ही है, जैसे 2 करोड़ 17,385। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे हो जाएगी 2 के पीछे कितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो, प्लस इधर ये फिर 1 है तो 1 के पीछे ये, फिर प्लस 7,000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 5। ये इनकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर बाद में अपने अगला है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू वाला। तो ये जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ का ए है, इसमें क्या है 18,369। फिर यूँ ब्लॉक बना हुआ है, और फिर है 7,54,183। ये ऐसे है नंबर ये दिए हुए हैं, तो इनके अंदर अपने को बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये ग्रेटर है तो इधर लग जाएगा। जैसे इसका बी एक और ले लेते हैं, ये है 7,59,31,380, और इधर है 7,59,24,380। अब देखो 1000 में गड़बड़ आ रही है, मतलब दोनों में सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर ये है तो इधर ऐसे सिंबल है। तो ऐसे कैसे रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या करना है, सक्सेसर फाइंड करना है। अब जैसे नंबर दे दिया जाए अपने को, नंबर क्या दिया हुआ है, जैसे 1,29,00,000, ए वाला नंबर दे रखा है 1,29,39,140। अब इसमें अपने को कह रहा है सक्सेसर निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1, इसमें +1 कर लेंगे तो हो जाएगा 1,29,39,140। ऐसे कैसे प्रीडिसेसर निकालना है 8th वाले क्वेश्चन में। प्रीडिसेसर में क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। जैसे प्रीडिसेसर निकालना है, प्रीडिसेसर में क्या करेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 82,000, ये 56 और इधर हो जाएगा 286। फिर कह रहा है 9th क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट वंस ओनली। 9th क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताने, तो इन्हीं डिजिट्स को यूज़ में लेते हुए अपने को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे नंबर ले लिया 6, 3, 4, 0, 7 एंड 8, ये डिजिट्स हैं, इनको यूज़ में लेते हुए बनाना। तो कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होगा, इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे, 0 को सेकेंड पोजीशन पे रखें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। 8, 7, 6, 3, 6, 4, 3, 0, ये हो गया इस ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट में क्या है कि डिजिट्स को तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन जो 0 है वो सेकेंड पोजीशन पे आ जाता, तो इधर हो जाएगा 3, 0, 4, 6, 7, 8। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ये। अब जैसे ये डिजिट दिए हुए हैं 7, 8, 5, 3 एंड 2, 5 डिजिट दिए हुए हैं, एक को रिपीट करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में तो क्या होगा, जो बड़े वाला डिजिट है उसको रिपीट कर लीजिए, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके अंदर स्मॉलेस्ट डिजिट को है जो रिपीट कर लीजिए। तो ये जो नंबर बढ़ेंगे वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में है। जैसे देर आर 100 इन 1000 में कितने 100 होते हैं, तो 10 होते हैं, तो ये हो गया। फिर बाद में देर आर मिलियन इन 1 करोड़, अब 1 मिलियन इज 10 लाख होते हैं, तो 10 होते हैं, तो इधर आ जाएगा ये। फिर 110 होंगे तो कितना होगा 1000, तो ये ऐसे यूँ टिक लगाना है ये सब। फिर है जो अपने चैप्टर की तरफ आते हैं आगे वाले में, 3rd चैप्टर जिसका नाम है रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स के अंदर कैसे है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल जो है वो बनानी है। फिर है जो इनके अंदर है जो ये जैसे टेबल है, इंडो अरेबिक टेबल जिसको बोलते हैं, ये टेबल जो टिक लगा रहा हूँ मैं, ये आपको सेल्फली करनी है। कहाँ तक है, ये 100 तक है, तो ये आपको करनी है। अब इसी टेबल के थ्रू ही अपन है जो आगे वाले जो नंबर्स हैं इनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब ये नंबर्स क्या है, जैसे अपने जो 3rd चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3rd के अंदर एक्सरसाइज जो है 3.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे ए है 35, अब इसको लिखना है, एक है जो मान लो 100 है, एल वाला लास्ट में 100, तो 35 को कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा XXX और ये 5 का सिंबल हो गया, ये हो गया 35।
100 है तो सी लिखते हैं इसको अपन, तो उसी के थ्रू इधर भी रिप्रेजेंटेशन में भी सी लिख दें। सेकेंड वाले क्वेश्चन में इनको हिंदू अरेबिक में लिखना था, तो इधर ये 12 है। अब ये क्या हो जाएगा, ये है 32 है तो ये हो जाएगा 32। बी वाले में इधर है जो ये है, जैसे जे वाला लिख देते हैं, जे वाले में एल एक्स एक्स फिर है 9। एल का मतलब होता है 50 और एल एक्स मतलब 60 70 80 और ये 9 है तो हो जाएगा 89। फिर बाद में अपने हैं जो थर्ड क्वेश्चन में ये है जो मीनिंग और मीनिंगलेस वाले बताने। तो मीनिंग वाले में मैं मीनिंग है जो आगे राइट लगा रहा हूँ, नहीं तो रॉन्ग लगा रहा हूँ। तो जैसे ये है, ये कोई भी नहीं है, मीनिंगलेस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा क्रॉस। ये जैसे ये भी मीनिंगलेस है, ये है ये भी मीनिंगलेस है, ये है तो ये भी क्या है मीनिंग वाला है, तो ये राइट आ जाए। तो ऐसे इनमें से अपने को छांट करके और बताना है। फिर ये है, इनमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू वाले क्वेश्चंस बताना है। कैसे करना है, ये है 19 और ये है 21, तो इसमें ग्रेटर कौन सा हुआ, ये इधर है ये 99 और इधर है ये 94, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा हुआ, तो 99। तो ऐसे है जो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू के सिंबल को यूज़ में लेते हुए इनको करना है। फिर इनमें है जो करेक्ट ऑप्शंस हैं ये, अब इनको कैसे करेंगे अपन, ये छोटी एक्सरसाइज हैं। फिर है जो ये विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगलेस, अब मीनिंगलेस कौन सा है, तो देखो ये तो है 16, इधर हो गया 19 और ये LIL ऐसा कोई नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सी। रोमन न्यूमेरिकल्स 89 लिखना है तो LXXX9 ये रहा बी वाला, तो ये हो गया मीनिंग। अब इनमें ये है 19 और ये है 30, तो कितना हो जाएगा 49 यानी XL9, ये हो गया। 99 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 99 को कैसे लिखते हैं अपन, XC9, तो इधर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है बी वाला ऑप्शन से। फिर बाद में इधर इन तीनों का टोटल पूछा है, ये है 9 ये है 15, 9 और 15 हो गए 24 और ये 20 कितना हो गया 44, ये आ गया अपने आंसर। ऐसे कैसे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसको भी टेबल को भी करना है इनको, ये आपका होमवर्क में हो गया, तो ये आपको करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जॉइनिंग अस, हैव अ नाइस डे। फिर अगला चैप्टर है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, 4th चैप्टर।